जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार और कुंभ के बाद आपकी ये पहली क्लास है प्यारे बच्चे, जिस पर हम आपसे परिचर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता कि इस क्लासेस के माध्यम से हम आपसे जो चर्चा करेंगे वह है पीटी 365। जी हाँ, आपने सही सुना, पीटी 365। और ये जो पीटी 365 है, ये अर्थव्यवस्था को टारगेट करके, किस विषय को बच्चे? अर्थव्यवस्था, मतलब कि आप देखोगे जो इकोनॉमी है उसको टारगेट करके है। मैंने आपकी कई ऐसी क्लासेस ली हैं जो स्ट्रेटजी पर आधारित हैं कि किस पोर्शन को कितना हमें काम करने की ज़रूरत है, किसको कितनी हमें समय देने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27 जनवरी, सॉरी ना कि 26, 27 जनवरी आज हो गया है। तो अब आप समझ रहे हैं, आपने यूपीएससी का फॉर्म भी अप्लाई करा दिया होगा और करंट अफेयर के लिए आपको बहुत बड़ी टेंशन भी हो रही होगी कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पीटी 365 आपको करंट अफेयर विद एडवांस पूर्ण रूप से पूरी करवाने का प्रयास करूंगा। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मैं इस महाकुंभ में आपके लिए और आपके परिवार के लिए, सभी के लिए दुआएं मैंने वहाँ पर की हैं ताकि आपका उज्जवल भविष्य हो। पूरे एजुकेशन परिवार के लिए, जो भी इसके मेंबर्स हैं या जुड़ेंगे भविष्य में, उन सभी के लिए आप अपने मुकाम तक पहुँचें, वो सारी दुआएं मैं आपके लिए गया हुआ था। मेरा ये रूटीन था और मेरा एक टारगेट भी था कि मैं जाऊँ ऐसे, ठीक है। मैं सभी के लिए महाकुंभ के उस पावन अवसर पर मैं पहुँचा। खैर, वो सब एक अपनी अपनी मान्यता है, आप भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम जो आपसे बात करेंगे, इसमें जो हम आपसे जो पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले जो आपका, देखिए यूपीएससी में अगर आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पीटी में बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ना, जैसे सबसे बड़ा जो मोस्टली टॉपिक आता है वो आता है आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपकी मौद्रिक नीति है। ये इतना इंपॉर्टेंट और मोस्ट चैप्टर है बच्चे, इतना मोस्ट चैप्टर है, यू बिलीव मी, कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमी से अगर आपसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछता है तो 5 क्वेश्चन पक्के मान के चलिएगा आपके किससे आएंगे, इस वाले पोर्शन से आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, जैसे हम इसमें देखेंगे आपसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है, परिवर्तनीय रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आपके जो प्राइमरी सेक्टर जो लैंडिंग है आपका, ठीक है, उधार जो देता है, संबंधित मापदंड क्या है, उसमें संशोधन, मुंबई इंटरबैंक आप देखोगे आउटराइट रेट क्या है, उसके बारे में देखिए, आरबीआई द्वारा अधिशेष अंतरण क्या है, आर्थोपाय अग्रिम योजनाएं क्या हैं, आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कुछ घटनाक्रम जानेंगे, ऋण जमा अनुपात क्या होता है इसको जानेंगे, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक का एकीकृत लोकपाल योजना ये चर्चाओं में रही थी। विनियमन संस्थाओं में स्वयं विनियमक संगठनों के बारे में देखेंगे। एसआरओ को मान्यता देने का व्यापक फ्रेमवर्क क्या है, और उसके साथ साथ यूनिवर्सल बैंक के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि टॉपिक्स हैं तो कौन कौन से हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यूनिवर्सल बैंक चर्चाओं में रहा था। सहकारी जो आपके, ये मोस्ट कर लीजिएगा, ये मोस्ट है, शहरी सहकारी बैंक क्या है, जो आपके आप देखोगे प्राथमिक शहरी सहकारी क्षेत्रक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक मतलब कि पीसीए फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है, उसके बारे में। भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर्स के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो आपके कंपनीज हैं, ये मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। गैर निष्पादन आस्ति जो एनपीए आपने पढ़ा होगा,
एनपीए क्या होता है, क्यों बनता है, इसके लिए क्या क्या काम किए गए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आपसे। उसके साथ साथ विपुल आप देखोगे डिफॉल्ट्स क्या है, दिवाला और संशोधन क्षमता आपका संहिता जो अधिनियम है 2016 का, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, ये मोस्ट है, ये एकदम मोस्ट है। हाउस होल्ड आपका जो शेविंग रेट है उसके बारे में जानेंगे। वित्त और करार, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन से बनते हैं उसको जान लीजिएगा। तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन बनते हैं आपके वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी वाला पोर्शन, और लगातार आपने देखा होगा विपक्ष दल को, अब तो भाई पॉपकॉर्न पे भी बच्चों आप देखोगे जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा यदि प्लान बनाया है मूवी देखने का तो पॉपकॉर्न लेकर के जा रहे हैं तो टैक्स दोगे उस पर। तो आपके ये चीज़ें भी रही हैं। इंटर जो आपके वेट ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो क्या है, दीर्घकालिक पूंजीगत जो लाभ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्शन लाभ क्या होता है ये ध्यान में रखेंगे। विरासत कर भी होता है, इसको भी ध्यान है। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते कौन से होते हैं, दोहरा कराधान बचाव समझौता भी हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संधि, ये मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आपसे वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बनाने का कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से बनेंगे, अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखेंगे। इन सब के अलावा इसी में शुल्क वापसी क्या है आपका, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम आपसे विडफॉल टैक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंस मार्केट, क्या आता है, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंस, भुगतान प्रणाली और वित्त बाजार। देखिए ये मोस्ट मान लीजिएगा, अब तक पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं और उसके जो सब चैप्टर हैं उन पर हम आपसे डिस्कस करें, ये तीनों बहुत मोस्टली हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास लूँगा, और जल्द ही मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, जनवरी चल रहा है, तो मैं फरवरी में आई थिंक आपसे, क्योंकि मार्च में मैं आपसे वो पीवाईक्यू वाली क्लास स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मार्च में पीवाईक्यू वाली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और टेस्ट की सीरीज की अब सारी चीज़ें चलेंगी। मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी से आपकी डबल क्लासेस होनी चाहिए, मैंने बात की है पूरी टीम के साथ, मैं बैठा। थोड़ा सा बच्चे एक इशू क्या है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं, और अभी मैं ही एक ऐसे टीचर हूँ, तो थोड़ा सा मुझे वो भी इशू है। जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा वैसे वैसे मैं टीचर कोशिश करूँगा कि ऐसे ही टीचर आएँ, और अच्छे टीचर होने चाहिए ताकि वो आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है, बहुत अच्छे से। मेरी ये प्रतिबद्धताएँ रहेंगी, जो भी मैं टीचर लेकर के आएंगे एजुकेशन, जो फैमिली में जो भी टीचर आएंगे तो वो बहुत अच्छे टीचर होंगे, उनको अनुभव होगा, यूपीएससी का खासकर अनुभव होगा, ना कि अदरवाइज एग्जाम का। चलिए इसमें हम देखेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यूनिफाइड पेमेंट जो आपका इंटरफेस है यूपीआई, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि नहीं, बताइएगा कितने बच्चे, 2016 में क्वेश्चन यहीं से बना है यूपीआई में भी, मैं आपको लेकर के। प्रोजेक्ट आप देखोगे नेक्सस क्या होता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये चर्चाओं में रही है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, इसको देखेंगे। सेटलमेंट चक्र क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, आपने जैसे भारत देखा होगा, मोडीज आपने पढ़ा होगा, एनएक्स देखा होगा, ठीक है, ये। और इस तरीके से जब 2024 का इलेक्शन था तो आपने ये भी देखा होगा शेयर मार्केट कैसे उछाल खा रहा है, कैसे गिरा था उस दिन, जिस दिन देख रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आए थे। उसके साथ साथ को लोकेशन या प्रोसेक्मिटी होल्डिंग्स क्या है, वित्तीयकरण क्या है, भारतीय डेरिवेटिव मार्केट क्या है, इसको देखेंगे। क्रेडिट रेटिंग कुछ एजेंसियां हैं, इसको हम देखेंगे, चाहे उसमें आपकी स्क्रेल हो, कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस पर काम करती हैं, ठीक है। अन्य प्रमुख घटनाक्रमों में इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, देखो इनवाइट्स, ठीक है, इनविट्स है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। निवेशक शिक्षा और संस्थान संस्थान जो प्राधिकरण है, ठीक है, उसको देखेंगे। फ्रंट रनिंग क्या होता है, इंडिया वैलिडिटी इंडेक्स, ये पूछा जा सकता है। इंटरनेट के बारे में, सॉरी फिंटरनेट, ये क्या है, आप कई पूछ ले, निम्नलिखित में से फिंटरनेट किससे संबंधित है, कुछ बच्चे इसको इंटरनेट पढ़ के निकल जाएंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है। परपेचुअल अवार्ड्स क्या होता है आपका, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, पी नोट्स, ये कब जारी किया जाता है और कैसे, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये तो जब ये इसमें देखो कई मैं टॉपिक्स पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यूपीएससी के तैयारी करते हुए और समय के उस समय का भी मेरे को अनुभव रहा है, अभी भी है, ठीक है, चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ, नई नई एडिशन किताबें पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे पता रहता है। और द हिंदू वगैरह, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें तो करता ही हूँ। तो ये पी नोट्स क्या है, ये आपके बेसिक्स है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर करंट बहुत कम है, बेसिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ना केवल आपसे करंट पूछता है, बल्कि करंट को वो क्या करता है, आपके बेसिक में कन्वर्ट कर देता है,
उसी से इंटरलिंक करके पूछता है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है, कैरी ट्रेड्स क्या है, तो इसको भी हम जानेंगे। आई होप कि बच्चे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं आपको क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल सके कि हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहता तो सीधा आता और टॉपिक स्टार्ट कर देता, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे मैं नाइंसाफ़ी कर सकूँ, क्योंकि आपका मान लीजिए चलिए 1 घंटा मैं ले भी जाऊँ, आपको ये चीज़ें बता भी दूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा, और ना केवल पता चलेगा बल्कि आपके दिमाग में ये व्यापार, चाहे मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ प्यारे बच्चे, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, आपके ये मस्तिष्क में जाता है और क्लिक करता है, और आपका माइंड कहता है कि ये तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये देखो, जैसे एक्सटर्नल आपका जो सेक्टर है, बाह्य क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लो जो यूनिट नंबर 4 है। अब इसके सब यूनिट है, जैसे आपसे पूछेगा भारत का व्यापार घाटा, आपको मालूम होना चाहिए व्यापार घाटा। अब जैसे ही व्यापार घाटा हुआ तो क्या हुआ, व्यापार घाटे का मतलब क्या होता है बच्चे, आप देखो कि $100, मान लो जी 100 रुपये थे आपके पास में, और आपने 100 का किया एक्सपोर्ट, 100 का इम्पोर्ट, तो बराबर हो गया। अब हुआ क्या, आपने 100 का तो कर लिया क्या इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट कर दिया कितने का, सॉरी 90 का, तो आप देखोगे कितने का आपको घाटा हुआ, 10 का, 10 का तो आपको लॉस हो गया। अब मान लीजिए आपने 100 का किया, सॉरी आपने 100 का किया, सॉरी आपको 90 ने, आपने 90 का क्या किया इम्पोर्ट, और 100 का कर दिया क्या एक्सपोर्ट, तो आपको 10 का क्या हुआ लाभ। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, कुछ बन पा रहा है कि नहीं माइंड के अंदर कि हाँ सर बिल्कुल राइट नाउ, कि ऐसे ही चीज़ें होती हैं, कुछ याद आ रहा है। तो ये व्यापार घाटा क्या होता है, इसको हम सब आपसे डिस्कस करेंगे। जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मिस्टर सर आ चुके हैं, अब आपकी सारी क्लासें प्रॉपर चलेंगी, ठीक है। मैं बच्चे कुंभ में था तो थोड़ा सा इसलिए मेरे वहाँ पर 3-4 दिन था, और मुझे ज़रूरी भी था, थोड़ा काम था, तो इसलिए मेरे को, ठीक है। तो अब आपकी कंटिन्यू क्लास चलेंगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, एफडीआई एफपीआई क्या होता है, भारत रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, आपने देखो का ना, ब्रिक्स में चर्चा हो रही थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को लेकर के आएंगे। अब ट्रंप बन गए हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी ट्रंप के द्वारा, समझ लीजिएगा थोड़ी सी रिस्क की चीज़ें होंगी, और डॉलर का दाम बढ़ेगा, भारतीय रुपये की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या हुआ है 1944 का, उसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में आप जानोगे, विश्व बैंक के बारे में आप पढ़ोगे, विश्व व्यापार संगठन, इसका अभी आप देखोगे बैठक हुई थी कहाँ पर, पर्शियन गल्फ का एक कंट्री है, उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जिस देश के अंदर विश्व व्यापार संगठन WTO की जो बैठक हुई थी, जो उसकी मंत्रिय सम्मेलन की बैठक होती है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताएं किस देश के अंदर हुई है। इसके साथ साथ आप देखोगे कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से चिंता का विषय बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता ही है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि WTO की मत्स्य की सब्सिडी समझौता, जो कि जिनेवा पैकेज के रूप में, और भारत इस चीज़ के पक्ष में रहता है। ट्रिप्स समझौता क्या है, उसके बाद में आप देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बनता है। जैसे यहाँ से जैसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण बहुत कम बनेगा, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट्स जो आपकी रिपोर्ट है 2023-24 की, ठीक है। इन सब के अलावा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये इंडेक्स है बच्चे, ये मोस्ट हो जाते हैं, यहाँ से पूछ लेता है भारत की रैंक कितनी है, फर्स्ट नंबर पर कौन है भारत का, इसको कौन जारी करता है, या इसमें कौन कौन से आयाम होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन को ये ऐड ऑन करता है, और फिर आपसे पूछता है। समझ पा रहे कि नहीं। मिडल इनकम ट्रैप्स क्या है, इसके बारे में देखेंगे, और प्रेस्टन वक्र क्या होता है। देखो बस 1-2 वक्र आपने पढ़े होंगे, फिलिप्स वक्र बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हो, और इसने पूछ लिया आपसे मान लीजिए प्रेस्टन वक्र, तो आप कैसे कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, हालांकि ये वनडे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है, PCS में ये नोबेल पुरस्कार वगैरह, UPSC कम पूछता है। हालांकि पूछेगा कि मान लो किसी को दिया गया है, जैसे लास्ट ईयर्स जो दिए गए थे कई नोबेल पुरस्कार, तो एक को उसमें जो दिया गया था वह आप देखोगे ऐसे कुछ माइक्रोथेरेपी को कुछ लेकर के, आई थिंक अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो इस तरीके से वो दिया हुआ था, ठीक है, माइक्रो को लेकर के। तो उस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर के रूप में, ऐसे चिप्स के रूप में कुछ था, ठीक है, साइंस के सेक्टर में, माइक्रो साइंस के, तो वहाँ पर वो पूछ सकता है उसके बिहेव के बारे में, ना कि जो इसको मिला है उसके बारे में। आपसे पूछेगा कि उसका बिहेवियर क्या है जिसको इसके बारे में मिला है। अब ऐसे ही एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर जो आपके अलाइड सेक्टर्स हैं, ठीक है, कृषि और संवर्धक क्षेत्र, इसमें कृषि क्षेत्र क्या है, भारत में बागवानी क्षेत्र क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, डिजिटल कृषि मिशन क्या है, भारत में पशुधन क्षेत्र क्या है, श्वेत क्रांति। अब ये श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, 2.0 जान लीजिएगा, मिल्क से रिलेटेड है या फिर एग से रिलेटेड है, या जिससे भी। तो ये चीज़ें, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको मैं आपसे एक ही क्लासेस में या 2 क्लासेस में करने का कवर करूँगा। कृषि अवसंरचना कोष क्या है, एग्री
टेक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एग्रीटेक। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी ये बहुत चर्चाओं में रहती है, कौन कौन सी फसलें हैं, कौन प्रकाशित करता है, कौन जारी करता है, किसकी घोषणा होती है, ठीक है, रबी की, खरीफ की, जायद की ये फसलें पूछ ली जाती हैं। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा ही। भारत की कृषि निर्यातक नीति क्या है उसके बारे में देखेंगे। सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कौन सी है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आपने देखा होगा, एनएमईओ तिलहन एक मिशन है भारत सरकार का, जिसको आप देखोगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। मिलेट्स के बारे में, ठीक है, 2023 को तो मिलेट्स भी घोषित किया था विश्व अंतर्राष्ट्रीय। स्पाइट्स योजना क्या है, दलहन को लेकर के, जूट को लेकर के। नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्त समावेशन सर्वेक्षण आप देखोगे, NAFIS नेफ्सिस के बारे में भी, ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मैप्स क्या होती है, मत्स्य क्षेत्र की सब्सिडी, और सीवीडी या फिर समुद्री सिवार की खेती। अब देखो ये थोड़ा सा मोस्ट है, कई शब्द ऐसे आ रहे हैं, जैसे आप देखोगे ये जो आपकी है सीवीडी या फिर समुद्री, इसको बोलते हैं समुद्री शिवार की खेती। अब देखो ये शिवार क्या है, एक नया शब्द है कि शिवार आपको नहीं पता होगा कई बार। अन्य प्रमुख घटनाओं में केंद्रीय रेशम बोर्ड क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये भी एक नया शब्द है। तो ऐसे कई शब्दों को हम आपसे चर्चा करेंगे। इसका PDF बच्चे जो आपको मिलेगा, मैं आपको बता दूं PT 365, तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको ले लेंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, श्रम और रोजगार के बारे में। अवधि श्रम बल क्या होता है, गिग इकोनॉमी क्या है, ठीक है, जीवन निर्वाह। गिग इकोनॉमी को लेकर के राजस्थान की सरकार ने रूल भी बनाया, भारत की सरकार भी प्रोग्राम कर रही है। जीवन निर्वाह मजदूरी क्या है, भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण। बिजनेस इनोवेशन और इंटरप्राइज, ठीक है, व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता। अब देखो वी रेडी इंडेक्स आपसे पूछ लिया तो आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, तो पढ़ना चाहिए है कि नहीं, हम आपसे चर्चा करेंगे, एक क्लास ले लेंगे इस पर। भारत का स्टार्टअप इकोनॉमिक्स क्या है, एंजल टैक्स ये पूछा जाता है, एंजल टैक्स कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। पेमेंट संशोधन अधिनियम आया है अभी, ठीक है, 2024 का। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन जो आपका इंडेक्स है, ये सामाजिक उद्यमिता। बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित। अब देखो यहाँ पर ज्ञान संधि, ये जो होगा आपका जो पेटेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो आपका नेक्स्ट जो आता है वो आएगा आपका 9 नंबर पे, अवसंरचना मतलब की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से, जैसे PM गति शक्ति, याद कीजिए 2021 में भारत सरकार PM गति शक्ति जो आपका मास्टर प्लान है ये लेकर के आई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सबको एक साथ लाना। लगभग 16 ऐसे जो आपके संगठन संस्थान हैं जो इसमें एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। भारत में सार्वजनिक और निजी भागीदारी PPP जो आपका फ्रेमवर्क है। परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करना, औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। भारत का लॉजिस्टिक टैक्स क्षेत्र क्या है, भारत का पत्तन क्षेत्र, कई ऐसे पोर्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। पत्तन क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। भारतीय रेलवे की सुरक्षा को लेकर के आपने देखो कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं भारत में लास्ट ईयर्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं जब सफ़र कर रहा था तो मेरे को भी यही था, ये चल रहा था भारतीय रेलवे सुरक्षा को लेकर के मुद्दा। राष्ट्रीय अवसंरचना, वित्त पोषण और विकास बैंक के बारे में। सर्विस की बात कर लें तो ई-कॉमर्स ये चर्चाओं में रहे, ये इतना नहीं है, ई-कॉमर्स रहेगा। उसके साथ साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में भी हम आपसे जानेंगे। एंटी ट्रस्ट कानून क्या है, ठीक है, एंटी ट्रस्ट कानून क्या है उसके बारे में जान लेंगे। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको भी हम जानेंगे। 11वें नंबर का आपका खनन, ऊर्जा, उद्योग। अब देखो माइनिंग है, एनर्जी है, इंडस्ट्री है, इसमें भारत का कोयला क्षेत्र, कई बार क्षेत्र पूछ लेता आपसे, ठीक है, तो राजस्थान के कोयले के क्षेत्र आपसे पूछ लेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कई क्षेत्र हैं उनको पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में। भारत में अपतटीय खनिज कौन सी है, भारत में इस्पात क्षेत्र। बायो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में। स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इन सब के अलावा इसमें आपको वस्त्र क्षेत्र के बारे में, तकनीकी जो वस्त्र हैं ये पूछे जा सकते हैं। अन्य प्रमुख घटनाओं में 8 कोर इंडेक्स। देखो मैं कहता हूँ ना कि 8 आपको सेक्टर पूरे पता होने चाहिए। 8 कोर जैसे सीमेंट है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लोहा है,
तो ये बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। नवरत्न दर्ज जो दिया गया है, ठीक है, कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको गिफ्ट और इफेक्ट्स के बारे में विकास पर जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, गिफ्ट और IFSC के बारे में विश्व स्वर्ण परिषद बनाई गई है, तो इसको भी आप जानेंगे। जो 12वां होगा वो मिसलेनियस होगा, विविध के बारे में हम जानेंगे, जहां पर नीति कंपनियां हैं। ISI मार्क, देखो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये ऐसे भारत के मार्क के बारे में और ISI मार्क के बारे में। ग्रीन सूट क्या होता है, ठीक है, एनहेस्ड एग्रीमेंट्स फ्रेमवर्क क्या है, दूरसंचार डिजिटल भारत नीति का प्रशासन जो नियम है, ठीक है, और उसके बाद में इसी में मिसलेनियस में आप देखोगे एनिमेशन, विजुअल इनफैक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और इन सब के अलावा एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र जिसमें NCOE बनाया गया है। तो इनको भी हम आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे। आई होप कि मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें आपकी लगभग 12 सेक्शंस में आ रही हैं, तो लगा लीजिए आपकी लगभग 15 से 16 क्लासेस आपकी होंगी। मैं कहूँगा कि 20 की क्लासेस के आसपास आपकी हो सकती हैं। तो 20 क्लासेस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या, आप देखोगे तो आपका इकोनॉमी का पोर्शन। तो इसको बच्चे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये आपके सामने जो हम कल देखेंगे ब्रीफ ग्लैंस एट इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है क्या नहीं। तो पहले आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन जान लेते हैं, क्या क्या हमें चीज़ों को देखना है ताकि जो अगली क्लास हो आप उसके साथ चीज़ों को समझ सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन की बात कर लें तो यहाँ पर जैसे अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, भारत नॉमिनल GDP के हिसाब से आप देखोगे दुनिया की कैवे नंबर की है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और क्रय शक्ति की क्षमता में PPD के हिसाब से चीन और USA के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्या है अर्थव्यवस्था है। मतलब कि अगर हम ग्रोथ की बात कर लें, अगर इंडिया ग्रोथ कर रही है तो कैवे नंबर पाएगी 5 पर, और इंडिया परचेज कर रही है, ठीक है, तो कैवे नंबर पर आएगी तीसरे पर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं कर संग्रहण की अगर हम बात कर लें तो क्योंकि ये कंपेयर करवा रहा है, तो कर संग्रहण में आप देखोगे, कर संग्रहण में भारत की स्थिति की बात कर लें तो 2023-24 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिसाब से आप देखोगे तो उसका हिस्सा कितना है, जो डायरेक्ट कर है 56.72% था, जिसमें व्यक्तिगत आय कर का योगदान सबसे अधिक था। याद रखना जो आय कर है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में कारपोरेट या निगम कर का योगदान है। तो टैक्स कितना है हमारे यहाँ पर, डायरेक्ट टैक्स है जो कर आया है 2023-24 में 56.72%, और जिसमें आय कर जो व्यक्तिगत आय है उसके बारे में सबसे ज़्यादा आया है, फिर उसके बाद कारपोरेट या निगम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये भी ध्यान में रखना है। भारत का अवसंरचनात्मक परिवर्तन क्या क्या हुआ है इसको जरा समझिएगा। रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन देखने के लिए जैसे रोजगार की हिस्सेदारी परसेंटेज में यहाँ दिखाई दे रही है, तो आप देखो कृषि क्षेत्र में। अब जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी जानोगे तो चीज़ें समझ जाओगे। देखो कई बार आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आते, बट मैं आपको समझा। देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ होगा आपको, ये ग्राफ है आपका 1970 का, ये स्थिति थी, और ये जो ग्राफ है, ये जो आपका धारी वाला है, ये है 2020 का। अब देखिए जरा, जब आप रोजगार के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और 1970 की बात कर रहे हैं, तो उस समय 73.9% था। कितना आप देखोगे 1970 में 73.9 था। वहीं कितना हुआ जो रोजगार की हिस्सेदारी है बाद में गिरी, कितनी गिरी आप जरा सोचो, कृषि में गिरी। इसको भी जरा समझना, किस में गिरी, एग्रीकल्चर में 42 हो गई। वहीं उद्योग की बात कर लें तो देखो पहले कितना था उद्योगों में, पहले 11.3 था 1970 में, लेकिन 2020 की अगर हम बात कर लें तो 24 हो गया। सेवाओं की बात कर लें तो पहले देखो कितनी 14.8 थी 1970 के दशक में, लेकिन आज 2000 में आप देखिएगा 2020 में 30.7 है, ठीक है, ये क्षेत्रक है। वैसे ही उत्पादन की हिस्सेदारी की आप बात कर लो तो देखो 1970 में 42 थी कृषि की, आज कितनी होगी 15 उत्पादन क्षेत्र में। देखो उद्योग में पहले कितनी 24, आज की होगी 25.9। वहीं सेवाओं की बात कर लें तो पहले कितनी थी 1970 में 34.5 थी, और आज कितनी होगी सर्विस सेक्टर 55.3। मतलब कि इसका योगदान बड़ा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आप मोटा माटी तो इस चीज़ से समझ ही गए होंगे।
भारत का वह या विदेशी ऋण अगर हम देखें मार्च 2024 के हिसाब से, तो भारत का विदेशी ऋण 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें से दीर्घ अवधि का कितना है 541.2 बिलियन डॉलर है। ये ऋण है भारत पे, कितना 541.2 बिलियन डॉलर, और है टोटल कितना अमेरिकी डॉलर, आप देखोगे 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारे पास में है। भारत का विदेशी ऋण की अगर हम बात कर ले अनुपात में, तो 2013-23 में अगर हम देखें तो 19% था, आज घटकर कितना हो गया 18.7 हो गया, मतलब कि इन्होंने 0.3% कम करा है। वही आप देखोगे घटक इसमें अमेरिका डॉलर की बात कर ले तो अमेरिका डॉलर था कितना 53.8 हिस्सा, और सबसे बड़ा इसमें गजट बना हुआ है। इसके बाद में भारतीय रुपया, येन, SDR आदि का स्थान आता है। तो बच्चे इस चीज़ को भी आपको क्या है ओवरऑल समझ में आ गया होगा। कल जो आपकी क्लास होगी, ये तो एक ओरिएंट क्लास थी, कल हम आप पढ़ के आइएगा बैंकिंग में मॉनेटरी वाला सिस्टम, ठीक है। कई ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपकी क्लास हो, अब मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, ये क्लास मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 1 से 2 घंटे के आसपास की ये क्लास होनी चाहिए, मतलब कि 1.5 से 2 आवर, इतने समय की, घंटे की बोले तो क्लास आपकी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में मैं आपको बता दूं, ये ओरिएंट क्लास है इकोनॉमी को टारगेट करते हुए, तो आज की क्लासेस में इतना ही रहने दूंगा। कल जो आपकी क्लास होगी, ठीक है, कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको क्लास मिले। तो कल जो क्लास होगी बच्चे, वो क्लास होगी आपकी कल। तो आज के लिए है ऑल द बेस्ट, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक में, अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए इकोनॉमी रिवाइज कीजिएगा बैंकिंग सेक्टर से और आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाले सेक्टर से। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।